हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोसाइंस। मैं दीपाली नागवंशी और आज हम पढ़ेंगे अप्रयोगात्मक शोध यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे कहते हैं इसके बारे में। देखिए, अप्रयोगात्मक शोध भी एक क्रमबद्ध शोध यानी कि सिस्टमैटिक रिसर्च ही है, बट इसमें क्या होता है ना, जो स्वतंत्र चर होते हैं उसमें जोड़ तोड़ किया जाना संभव नहीं होता है, या हमारा जो सब्जेक्ट ये जो हमारा विषय है, टॉपिक है, उसका स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है, या तो उसमें जोड़ तोड़ पहले से किया गया होता है या फिर उसमें जोड़ तोड़ किया जाना संभव ही नहीं होता है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो उसे हम अप्रयोगात्मक शोध कहते हैं। और दूसरी बात, जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के जो विशेष संबंध हैं, उनमें जो सहवर्ती परिवर्तन हुए हैं, हम उनके बारे में भी एकमात्र अंदाजा ही लगा सकते हैं। और अप्रयोगात्मक शोध को हम विवरणात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कह सकते हैं, क्योंकि इस शोध का उद्देश्य प्रयोज्य के जो व्यवहार है उसका प्रेक्षण और उसका वर्णन करना होता है। सो हम इसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कह सकते हैं। अब अप्रयोगात्मक शोध का हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लिया जाए कोई शोधकर्ता है, वो फेफड़े के कैंसर के मरीजों पर अध्ययन करना चाहता है, तो वो सभी मरीजों का एक क्रमबद्ध अध्ययन करेगा, सबका प्रेक्षण लेगा। उसके बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि फेफड़े के कैंसर का कारण क्या है। एक तो जो पुरानी खांसी होती है, क्रोनिक एक चिरकालिक खांसी, उसके कारण होता है, और दूसरा जो धूम्रपान है उसके कारण होता है। तो इसके फेफड़े के कैंसर के जो भी कारण निकले, जो भी उसके रीज़न है, पुरानी खांसी और धूम्रपान, तो वो इन चरों में कोई परिवर्तन तो कर नहीं सकता। उसे बस पता चल गया कि हाँ, इनके कारण इसको किसी भी पर्टिकुलर इंसान को फेफड़े का कैंसर होता है। बस वो सावधानी बरतने को बोल सकता है कि अगर किसी को पुरानी खांसी है तो जाकर चेक कराइए, या धूम्रपान मत कीजिए तो आप बच जाएंगे फेफड़े के कैंसर से। इस उदाहरण में फेफड़ों का कैंसर आश्रित चर है और जो पुरानी खांसी है वो है स्वतंत्र चर। ठीक है, तो इनमें कोई भी प्रत्यक्ष नियंत्रण शोधकर्ता नहीं कर सकता है। देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो कर्लिंगर ने अपनी परिभाषा दी है। अप्रयोगात्मक शोध एक ऐसा अनुभव सिद्ध शोध है जिसमें वैज्ञानिक का स्वतंत्र चरों पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति या तो पहले से हो चुकी होती है या फिर उनका स्वाभाविक कुछ ऐसा होता है जिसमें जोड़ तोड़ करने योग्य होते ही नहीं है वो। आश्रित तथा स्वतंत्र चरों के बीच सहवर्ती परिवर्तनों के आधार पर इन चरों के बीच संबंधों के बारे में बिना किसी तरह की प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के हम सिर्फ अंदाजा लगाया जा सके। प्रयोगात्मक शोध के टोटल 6 प्रकार हैं। पहला है क्षेत्र अध्ययन, दूसरा है केस अध्ययन, तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो शोध, चौथा है पुरालेख शोध, एंड पांचवा है हमारा प्रेक्षणात्मक अध्ययन, और छठवा है सर्वे शोध। तो आज की वीडियो में हमने जाना अप्रयोगात्मक शोध के बारे में एवं उसके प्रकारों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।